इस एक लड़की की कहानी सुनने के बाद ना आप अपनी क्लास में टॉप करने से भी डरोगे। चलिए बताता हूँ क्यों। अभी जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की बिस्मा फरीद। हंसराज कॉलेज से पढ़ी हुई है। करीब 50 से ज़्यादा इनके पास सर्टिफिकेट है, 10 मेडल है, 10 ट्रॉफी है और बचपन से लेके आज तक सभी क्लासेस की ये टॉपर रह चुकी हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जब ये अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं इंटर्नशिप के लिए, जैसे कॉलेज के लास्ट ईयर में होता है, तो इन्हें ये कहकर मना कर दिया जाता है कि आपके अंदर वो स्किल नहीं है। आपको हो सकता है याद हो, रट्टा मार रखा हो, आपका सारा कुछ नंबर अच्छे आए हो, लेकिन एक वो स्किल नहीं है जिसकी वजह से इन्हें इंटर्नशिप से निकाल दिया जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बचपन से लेके आज तक सभी क्लासेस में टॉप किया, अच्छे नंबर आए, टॉपर रही है। मैं ऐसे नहीं कह रहा टॉपर के वो टॉपर, उनके पास 50 से ज़्यादा सर्टिफिकेट रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिली। इतना कुछ होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिली। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि सिर्फ रट्टा मारना इनफ नहीं है, उससे काम नहीं चलने वाला। कॉलेज के नंबर, स्कूल के नंबर, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। अगर इन चीज़ों से होता ना तो उस लड़की की, बस ये समझो उसने क्या सोच के पढ़ाई करी होगी। एक बार ये सोचने वाली बात है। उसने भी यही सोचा होगा ना कि यार मैं पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करूँगी, साइन थीटा कोस थीटा सारे याद कर लूँगी, मेरी जॉब लगेगी बढ़िया, पहले ईयर में कम से कम 7-8 लाख रुपए पहले महीने, मतलब एनुअल। तो यार क्या है यार, क्या उसकी पूरी लाइफ मतलब एक झूठ में ही थी हमेशा। और अभी भी इतना कुछ होने के बाद, इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते रहते हैं, इतना कुछ इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ लोग अभी भी अपना टाइम ख़राब करने पे लगे पड़े हैं। बस मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बुरी है, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सब कुछ छोड़ के बस बिजनेस में लग जाओ या किसी भी चीज़। कहने का मतलब ये है, मैं जो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई पढ़ो, लेकिन इसलिए पढ़ो कि ताकि उसे इम्प्लीमेंट कर सको अपने अंदर। सीखो। पास होने के लिए अब कोई कहने लगे कि भाई पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होगे, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है कि आपको भाई अगर जॉब करनी है तो आपको सर्टिफिकेट तो चाहिए। अगर मान लो कोई बंदा 12th पास नहीं है, नॉलेज है, तो फिर भी वो नहीं कर पाएगा। आप इतना पढ़ो कि आप ये जो क्राइटेरियाज है ना इनको कंप्लीट कर सको। इतना दिमाग क्यों लगा दे रहे हो उसमें कि तुम और कुछ ही ना कर सको। इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सिंपल बताऊँ ना, अगर आपको कुछ करना है तो जैसे आप 11th या 12th क्लास में हो, उसके साथ ना आप इतना कुछ कर सकते हो, आप यकीन नहीं मानोगे। आप इतना पढ़ो कि सिर्फ पास हो सको। जैसे मान लो अगर आपके पेपर हैं, आपकी 70% आ जाए, 78% आ जाए, 78-79% तक आ जाए, गुड इनफ। पेरेंट्स कहेंगे 90 लेके आओ, 91 लेके आओ, गलत नहीं है। पेरेंट्स को भी आपको गलत, मैं इसमें आपको पेरेंट्स को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बेचारे उस चीज़ से देख के आए हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने यही देखा है कि गरीब आदमी कुछ नहीं करता है, अमीर आदमी ऑफिस में बैठता है। अब लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो ऑफिस में बैठ के कितना प्रेशर उसके यहाँ पे है। उनको ये तो दिख रहा है ऑफिस में बैठा है, एसी में बैठा है, छाया में काम कर रहा है, हम गरीब हैं, ये बंदा मजदूरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन उन्हें वो जो प्रेशर उसके दिमाग पे है वो नहीं दिख रहा है। उसका शरीर का प्रेशर तो बाहर से दिख रहा है, लेकिन वो मेंटली खुश है, इनफ है। 2 बीड़ी के सुट्टे मारेगा, आराम से खाना खाएगा, दिहाड़ी मारेगा, घर चला जाएगा। लेकिन वो जो अंदर बैठा है, घर जाएगा तब भी टेंशन में रहेगा, बाहर है तब भी टेंशन में है, उसके ऊपर है। आखिरकार हमें लाइफ में चाहिए क्या ना, एक मेंटल पीस, फैमिली के साथ गुड रिलेशन, थोड़ा सा टाइम, इनफ। क्या चाहिए यार। मेन गोल हमारा ये है ना, तो फिर आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंबानी या अडानी बनना है ना, तब भी इतना करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि तुमसे बना नहीं जाएगा। ये डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बन जाओ 0.1%, बहुत कम होते हैं। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। पहले आपका मेन टारगेट गोल क्या है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। जब आपने अपनी फैमिली को एक चीज़ वो दे दी ना, अब आप हो, आप बचे हो। पहले आपकी फैमिली को जो आपने रिटर्न देना है ना, एक हैप्पी लाइफ, एक खुश लाइफ, वो दो। उसके बाद बनो अंबानी अडानी, उसके बाद करो जो करना है आपने। आई बात समझ में? ज़रूरी नहीं कि बस पहली बार से नहीं, मुझे मैं फैमिली के साथ नहीं रहूँगा, मुझे तो मज़े लेने हैं, घूमना है, मुझे तो ये करना है। नहीं भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें पहले अपनी फैमिली को एक सिंपल लाइफ दो, पहले फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके बाद अपनी लाइफ पे रिस्क लो, कमाओ, खाओ, ये करो, वो करो, सब करो। यार बताओ, मैंने जब से ये न्यूज़ पढ़ी है ना उस लड़की की, और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, ये ऑफिशियली उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट किया है।
तो बचपन से उसके पेरेंट्स ने कितनी ज़्यादा होप लगा के रखी होगी उससे कि यार हमारी बच्ची पढ़ाई करेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, हम खुशी से रहेंगे, अपने खर्चों को काट के, अपने दिक्कतों को दिक्कत ना समझ के, ना दिखा के, उसको सिर्फ उसको पढ़ाई में पैसा लगाया होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में कितनी मुश्किल से तो एडमिशन मिला होगा, फिर उसके बाद रहना, खर्चा, कितना पैसा लगाया होगा, उसके बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिली। चॉइस इज़ योर मैन, आपकी मर्ज़ी है। इसलिए स्किल बिल्ड करने पे ध्यान दो, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जॉब करो, हो सकता है आपके पास स्टार्टिंग अमाउंट नहीं हो स्किल को गेन करने के लिए भी। आजकल तो यार क्या पैसा चाहिए, यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी है। और मैं लिटरली बताऊँ ना, अभी आपको ये बात समझ पता है जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैंने अभी ऐसा कुछ अचीव नहीं कर दिया है। और मैं ही होता, मेरे पास ही अभी बहुत कुछ होता है, 2 मर्सिडीज़ BMW खड़ी होती है और ये बात बोलता है ना, तो ये बात आपको वैल्यूएबल लगने लगती। यही बात अगर कोई बड़ा आदमी बोल दे तो आपको मज़ा आ गया भाई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसे से ही तो ले जाए। आपको जो बात कर रहा हूँ, आपको जो बात मिल रही है ना, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो, कहीं से भी, किसी से भी सीख सकते हो। अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं देखता हूँ, मैं बहुत टाइम से अपने आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स नहीं, मेरे जो सीनियर थे, उनमें से आप यकीन मानना जितने भी मेरे सीनियर्स रहे हैं, उन जिनको मैं भाई भाई कह के बोलता था, अगर 1000 थे सीनियर, सारे कॉलेज मतलब सारे हमारे एरिया के जो स्कूल के सीनियर्स थे, उनमें से 10 या 15 ऐसे होंगे जिनकी अभी पूरा कंप्लीट होने के बाद जॉब लगी हो 30,000 या 20,000 से ऊपर। इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद सबने 4 साल 5 साल दिए, 20-25 लाख रुपए तो मतलब ये समझ लो एवरेज लगे ही हैं सबके, 10 मान लो आप एवरेज, क्योंकि किसी के ज़्यादा किसी के कम 10। उनकी जॉब 30,000 40,000 रुपये, और एक्सपीरियंस करने के बाद तब जाके कहीं उनकी 70 से 80 लाख रुपए लगेगी। यहीं पे आप देख लो मियाँ डॉली चाय वाले, डॉली चाय वाले को तो जानते ही हैं आप उसका खुद सोचो, चाय तो यार आप सड़क पे निकल जाओ, हर जगह आपको चाय वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसी को इतनी सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि उसके पास अपने फील्ड के अंदर एक स्किल थी, एक अलग यूनिकनेस थी, इस वजह से वो इतना आगे बढ़ पाया। बिल गेट्स यार खुद चाय पीना आ रहा है। ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहूँगा, समझ में आई हो बात तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर देना, क्योंकि अभी कंटेंट में इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं बहुत हाई प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन ये कंटेंट मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इस VFX की दुनिया से थोड़ा सा दूर है, उन्हें सिर्फ नॉलेज चाहिए, गेन करनी है बस। अभी मैं इस वीडियो में VFX लगवा दूँ, ये वो पैसे दे के सब कुछ बेकार हो जाएगा, वो मज़ा भी नहीं आएगा स्क्रिप्ट लिख के। तो अगर आपको अच्छी लगी है, बाकी सारी वीडियोज़ भी मैं इसी तरीके से बनाने वाला हूँ, और सपोर्ट ज़रूर करना अगर आपका मन करे, और नहीं भी करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ भी करो, मेरा काम था बताना, मर्ज़ी तुम्हारी है।